ईद के मौके पर डी कोट लेकर आया है बम्पर धमाकेदार ऑफर। जीन्स पर फ्लैट 50% की छूट, एक खरीदो एक फ्री ले जाओ। साथ ही शर्ट, टी शर्ट, कॉटन पैंट, फॉर्मल पैंट पर पूरे 40% का फ्लैट डिस्काउंट पाएं। एक के साथ एक बिल्कुल फ्री ले जाए। साथ ही 2 खरीदे और 3 पाए। कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर। मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर। यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो चले आइए और पूरे परिवार के साथ भरपूर छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। कोसी शिक्षक निर्वाचन 2023 के चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी संजीव सिंह ने 8,603 वोट लाकर जीत हासिल की। सुबह से चल रहे मतगणना में हमेशा से ही वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रमन कुमार से आगे चलते रहे। निर्वाची पदाधिकारी सह पूर्णिया के आयुक्त मनोज कुमार ने संजीव सिंह को विजयी घोषित किया। यहाँ आपको बता दें, बिहार विधान परिषद कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव में कुल 7 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में थे। मतगणना कुल 3 राउंड तक चली, जिसमें संजीव कुमार सिंह को सबसे अधिक मत प्राप्त हुए। कुल मतपत्रों की संख्या 14,611 रही, जिसमें वैध वोटों की संख्या 13,467 रही। क्या कहेंगे? हम पर विश्वास किया है, हम उनके विश्वास पर खरे उतरेंगे, लेकिन पहले आप फलाफल निकलने दें। बिहार में कई जगहों पर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन अभी भी कई क्षेत्रों में कुछ गांव ऐसे हैं जहां तक पहुंचने के लिए ना तो सड़क है और ना ही रेलवे क्रॉस कर जाने के लिए पुल या पुलिया का निर्माण किया गया है। ऐसा ही एक गांव भागलपुर की जगदीशपुर अंतर्गत बैजानी पंचायत की मकससपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास मनमोधा चक का है, जहां लोग पटरी के सहारे कई किलोमीटर चलकर स्कूल, कॉलेज व बाजार जाया करते हैं। पुल नहीं रहने के चलते लोग प्रत्येक दिन मानो मौत को दावत देते हुए अपने काम में जाते हैं। अब मकससपुर गाँव वालों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। उनके गाँव के लोगों को रेलवे पटरी क्रॉस करके स्कूल, कॉलेज और बाजार नहीं जाना पड़ेगा। अब गांव में पुल बनने जा रहा है। इस बात की भनक मिलते ही पूरे गांव में खुशी का माहौल हो गया। गांव में पुल बनने की स्वीकृति मिलते ही गांव वालों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। वहीं गांव के पुतुल पांडे, डीजीपी अमर कुमार पांडे ने इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बिहार सरकार के सभी अधिकारियों को धन्यवाद दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की आजादी के बाद से अभी तक हमारे गांव में पुल नहीं बने थे, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते कई बार दुर्घटनाएं भी हुई। दर्जनों मवेशी भी ट्रेन की चपेट में आ गए। अब हम लोगों को उम्मीद जगी है कि जल्द पुल बने और हम लोग सुरक्षित हो जाएं। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि बिहार सरकार के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, सांसद, विधायक, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन व ग्रामीण विकास कार्य के अधिकारी व कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने यह पहल की और हमारे गांव में पुल बन रहा है। उन्होंने कहा कि हम ग्रामवासी आज होली मना रहे हैं। जिस दिन पुल की नींव रखी जाएगी उस दिन हम लोग दीपावली मनाएंगे और तेजस्वी यादव से आग्रह करेंगे कि वो ही इस पुल की नींव रखे। तो बहुत खुशी का दिन है आज, हम लोगों के लिए होली है। जिस दिन पुल का काम शुरू होगा उस समय हम लोगों का दीपावली बनेगा। और आजादी के बाद आज जो कार्य हुआ है इसमें हमारे जिलाधिकारी महोदय सुब्रत चंद्र सर का, हमारे स्थानीय विधायक जो हैं इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हमारे ग्रामीण कार्य विकास विभाग के जितने भी लोग हैं सब एकजुट होकर लगे हुए थे। अभी जो हमारा मुख्यमंत्री साहब का प्रोग्राम हुआ था इसमें विवेक सर लोग जो भी आए थे, इन सबों का बहुत बड़ा योगदान रहा। पुल में सांसद अजय मंडल जी का, ललन सिंह जी आए थे, इन सारे लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। और हम समस्त बैजानी पंचायत की तरफ से, मकससपुर मनमोधा चक ग्रामीण वासी की तरफ से जो है सबों को जो है धन्यवाद देते हैं।
इस पुल के लिए चुने आप और आपके भाई साहब बहुत। और हमारे जो भी कर्नाटका डीजीपी हैं अमर कुमार पांडे, इनका बहुत बड़ा जो शुरू से ही लगे हुए हैं, सारे लोगों के साथ ये किए, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। कितना सालों से कष्ट झेल रहे थे? ये तो आजादी के बाद से हम लोग को पुल ही नहीं है। आज ये रास्ता हुआ, ये देख रहे हैं, ये हम लोग तो हर दिन समझिए कि मौत के घाट से हमारे बच्चे स्कूल आते हैं सारे पढ़ने के लिए। डेली मौत का खेल खेल के लोग आते हैं जाते हैं। और कल जैसे ये सूचना मिली बिहार सरकार के द्वारा, खासकर तेजस्वी यादव जी को, नीतीश कुमार जी को जो बहुत बहुत बधाई देते हैं मकसदपुर मनमोधाचक ग्रामीण वासी की तरफ से। अब कितना खुशी महसूस और बहुत ज्यादा बोले तो ये आज हम लोग होली मनाएंगे, और जिस दिन कार्य हमारा स्टार्ट होगा, नींव डलाएगा, और तेजस्वी जी से हम पर्सनल जाके आग्रह करेंगे उसका वो जो है नींव उनके हाथ कर कमलों द्वारा जो है तैयार हो। 85 वर्षीय बाबूलाल राय ने कहा कि जिसने भी इस गांव के लिए पुल बनाने को सोचा है उनको तहे दिल से धन्यवाद। बहुत दिक्कत हो रहा सर, दिक्कत ऐसा हो रहा कि बोलने का बात नहीं। कितना साल से इसको झेल रहे थे? आज उम्र बीत गया हमका 83 साल, 83 साल। 2083 जा रहा ना, 83 साल से कोई तो जुगाड़ी नहीं है। इस बार क्या हुआ? इस बार में तो बहुत उपलब्ध हो रहा है। किनके स्वजन से? ये पुतुल भाई के सहयोग दे रहे हैं, ये समाज को ढूंढ के भी देख रहे हैं। तो क्या लगता है कि आप धन्यवाद देना चाहते हैं सबको? बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कितना खुश छ अभी? बहुत खुश, बहुत खुश। ये देखिए कि हमें खुश खूब हो गई कि हमारा गांव ग्राम में हमारा 100 पुल बन जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। नाम मेरा बाबूलाल राय है। साथ ही गांव के ही युवक चंदन कुमार ने कहा कि इस पुल के बनने की जानकारी मिलने से हम लोग काफी खुश हैं। हम लोगों के गांव में खुशी का माहौल है। बहुत खुशी हो रहा है कि जब तक पुल नहीं पास हुआ था तो हम लोग का विद्यार्थी कभी भी जान जोखिम डाल के पार करता था। कितना कट गया है गाय माल, हीरा मार्ग से जाते जाते पानी आने के बाद हम लोग का बहुत कठिनाई से रास्ता ही पार करना पड़ता था। आज हम लोग को सुने तो कुछ खुशी हो रहा है कि हमारे यहाँ पुल पास हो गया है, तो हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है कि जो कि हमारे माननीय थोड़े पुतुल चा का सहयोग से ये पुल पास हुआ है, तो हम लोग को आज खुशी है। और जब ये रेल पटरी पर हम लोग भी 2-3 बार जान जोखिम दे चुके हैं, ताकि ट्रेन को कभी उधर से आता है तो उधर से आता है तो बेरियल दिखता है, उधर से कभी बेरियल नहीं था, कभी अंधेरा हो जाता है। ट्रेन आने के बाद हम लोग मोटरसाइकिल पार करते हैं। किसी दिन 2-3 दिन तो कितना आदमी जान बच गया, कितना मवेशी कट चुका है इस पुल में। भागलपुर के कहलगांव स्थित एनटीपीसी में लंबे अरसे से राखों का अंबार लगा रहता था। पड़े राख के ढेर से वातावरण काफी प्रदूषित भी हो जाता है और एनटीपीसी में काम करने वाले कर्मचारी, मजदूर व आसपास के ग्रामीणों को भी केमिकल युक्त राख से काफी क्षति पहुंचती है। लोगों के आंख और फेफड़े प्रदूषण से काफी प्रभावित होते हैं। आए दिन यहाँ के लोगों को कई तरह की सांस की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। बता दें, कई मैट्रिक टन जहरीला राख एनटीपीसी के पावर ग्रिड से प्रतिदिन निकलता है और रखरखाव की कमी कारण लंबे समय से एनटीपीसी की जमीन पर पड़ा हुआ है। वहीं राख को खपाने के लिए एनटीपीसी प्रबंधन ने एक नई रणनीति सुनिश्चित की है। दरअसल आंध्र प्रदेश के रामागुंडम में एनटीपीसी और स्टील फैक्ट्रियों के द्वारा जियो पॉलीमर की 2 किलोमीटर दूरी की पायलट सड़क राख से बनाई गई है। ठीक उसी तर्ज पर भागलपुर एनटीपीसी भी अपने कैंपस के भीतर लगभग 3 किलोमीटर का सड़क बना रही है। वहीं सड़क से सटे पड़ोसी राज्य झारखंड में भी एनटीपीसी द्वारा 9 किलोमीटर का सड़क इस राख से बनाई जा रही है। सड़क निर्माण को लेकर एनटीपीसी के इंजीनियर दावा कर रहे हैं कि एनटीपीसी से निकले राख से वो एक ठोस और मजबूत सड़क का निर्माण कर सकते हैं, जिसका औसतन वैधता 10 वर्ष की होगी। यह सड़क टिकाऊ रहेगी और हर तरह के इस्तेमाल में उपयुक्त रहेगी। एक्सपर्ट्स की माने तो एनटीपीसी की राख से बनी सड़क को बनाने में पीसीसी सड़क के बनिस्पत कम खर्च पड़ेगा और ज्यादा टिकाऊ होगा। एनटीपीसी के जीएम के शाह डीजीएम रैंक के पदाधिकारी मणिनाथ प्रसाद का कहना है कि सड़क बनाने के लिए एनटीपीसी के स्लैक मटेरियल से बने राख केमिकल मिक्स कर यह सड़क बनाई जाती है। यह केमिकल इतना असरदार होता है कि 20 मिनट के भीतर इसे राख, बालू और कंक्रीट में लोहे के छड़ से बांधकर इसका ढांचा तैयार कर लिया जाता है। इस दौरान यह पूरी तरह जम जाता है। उन्होंने कहा कि फिलहाल कंपनी इस केमिकल सड़क को पायलट प्रोजेक्ट के तर्ज पर अंडर ट्रायल में रखेगी, जिसकी गुणवत्ता जांच करने के पश्चात यह सरकार को हैंडओवर करेगी। ये जियो पॉलीमर जो है ना, एक नई तकनीक है जिसका कि हम विकसित कर रहे हैं और इस तकनीक में जो है हमें सीमेंट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। हम राख
और स्लैग जो स्टील प्लांट से निकलता है, और एक उसमें एक सोडियम सिलिकेट लगता है और एक KOH भी लगता है जो अल्कलाइन है। ये सब मिक्स करके बनाते हैं, तो इसमें जो है उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी रहती है और ये काफ़ी दिन तक चलता भी है। तो ये टेक्नोलॉजी अभी विकसित हो रही है, और ये पूरी तरह से विकसित होने के बाद जब इसमें कमर्शियल वायबिलिटी आएगी तो ये और भी जगह पर हम इसको बनाएंगे। अभी फ़िलहाल 2 ही जगह पर है, एक रामागुंडम है और एक कहलगांव है। और कहलगांव का जो है सबसे लंबा है, रामागुंडम इतना बड़ा नहीं है। कहलगांव का करीब कितना 1.8 किलोमीटर है, 2.9 किलोमीटर। बेसिकली ये सेविंग ऑफ है। सड़क मार्ग या NH पे भी जा सकता है? जा तो सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग जो विकसित कर रहे हैं तो हम अपने यहाँ पे ही इसको जो है रिसर्च वाले पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने ही रोड पे MGR रोड में हम इसको लगाएं। पायलट प्रोजेक्ट है, इसमें क्या है कि प्राइमरी हमारा एम है उसमें ऐश यूटिलाइजेशन ज़्यादा करें, सीमेंट कम करें, तो उसका स्ट्रेंथ भी मिले और कास्ट इकोनॉमिक भी बने। उसके वास्ते हम पायलट प्रोजेक्ट से लेकर के एक उधर बनाया 1.1 किलोमीटर्स का, जो रामागुंडम में अभी साइमल्टेनियसली 2.9 किलोमीटर। अगर ये सक्सेस हो जाता है तो आपके यूटिलाइजेशन में कितना पावर मिलेगा? नहीं, देखिए इसमें जो जितने भी ऐश है पूरी, अब ऐसे भी अभी जो NHI में हम दे रहे हैं, इसमें भी जो है करीब आधा लगता है ना, इसमें आधा 50% करीब ऐश जो है। तो आप जितनी लंबी रोड बनाएंगे उतना ऐश हमारा इस्तेमाल हो जाएगा। होता है 2 घंटे के अंदर ये मोटरेबल हो जाता है। इसमें कोई पानी का दरकार नहीं है, कहीं भी क्यूरिंग का इसको ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम ग्रीन रोड भी बोलते हैं। साथ ही इसमें 0 सीमेंट है, इसमें कोई सीमेंट का दरकार नहीं है, और इसका जो स्ट्रेंथ है वो बहुत जल्दी अचीव कर लेता है इन कंपैरिजन टू जो नॉर्मल हमारा RCC रोड होता है। नो क्यूरिंग तो मैंने बता ही दिया, 100% सीमेंट सेविंग। रेट जो है वो अभी तो ठीक है क्योंकि ये पायलट स्टेज में है, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली जैसे आएगा तब ये कमर्शियल की तरफ जाएगा। ये जो आपने एक वर्ड यूज किया R&D, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हाँ, अंडर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये पायलट प्रोजेक्ट हमारा है। ये कब तक जो पायलट में आप देख रहे हैं टेस्टिंग में, वो आपको कितना सर्वाइवल दिख रहा है? देखिए अभी जो हमारा दिखता है तो हमारा तो 100% हमने जहाँ भी किया है, शुरू में हमें थोड़ा सा R&D करना पड़ा, उसका सेटिंग करना पड़ा, प्रोपोर्शन मिक्सिंग का, बट अभी जो हम अचीव कर रहे हैं 100% अचीव कर रहे हैं। जो भी हमारा डिज़ाइन है वो हम अचीव कर रहे हैं। M40 का जो हमारा टारगेट है, वी आर गेटिंग इवन मोर देन दैट स्ट्रेंथ जो रोड का। अगर ये रोड इंजीनियर साहब बताइए, आप मौके पे हैं, ये रोड अगर बहुत अच्छे तरीके से ग्रामीण इलाके में काम करेगा तो कितना होगा, कितने साल तक ये टिकेगा? कम से कम 10 साल तक इसको देखने का जरूरत नहीं है, देखने का भी जरूरत नहीं 10 साल तक मिनिमम, मैं ये बता रहा हूँ। ओके, वो आप चलिए। दूसरा जो है, हम सीमेंट प्लांट से जो स्टील प्लांट से जो स्लैग लेते हैं वो है, बालू है, और जो स्टोन चिप्स हो गया। ये स्लैग क्या हुआ स्टील प्लांट का? स्टील प्लांट का स्लैग क्या हुआ कि जब हम स्टील बनाते हैं तो स्टील में हमें 2 प्रोडक्ट मिलता है, एक मेरे स्टील मिलता है और दूसरा मेरा जो वेस्ट मटेरियल है दैट इज कॉल्ड स्लैग। तो स्लैग को हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। जो सड़कें बन रही हैं वो उसी से बन रही है? उसमें स्लैग मिल रहा है, इसमें स्लैग मिल रहा हुआ है, उसमें हमारा फ्लाई ऐश मिला हुआ है। ये दोनों कह लीजिए कि वेस्ट प्रोडक्ट है। एक वेस्ट मोटा केमिकल ढलैया, हाँ। उसको आप देखे हैं? हम सर देखे हैं, उसमें मोटी मोटी रड लगा है सर, समझे ना, और उसमें जो ड्रम में केमिकल रहता है उसी से घोल के वो रोड बना रहा है। लेकिन हाँ, सीमेंट तो उसमें नहीं लगता है सर, उसमें पाउडर आता है। अब वो पाउडर तो सर वैज्ञानिक इंजीनियर लोग बनाए हैं सर। अब गांव ग्राम में तो मनुष्य मतलब मानव यही देखता है कि गिट्टी पत्थर, उसके बाद में रोरा चलना और उसके बाद में अलकतरा करना, लेकिन इंजीनियर जो काम करता है तो वो हम लोग बड़ा संतुष्ट है सर। उसमें तो वहाँ जो राख है उसको भी देख रहे हैं, घुसा रहा है। राख सर घुसा रहा है, लेकिन राख तो मतलब हम लोग को ना दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बोल रहा है कि नहीं यही केमिकल से मतलब उसको मजबूती प्रदान कर देता है, यही तो बोलता है। तो मजबूत होगा? हाँ, उम्मीद तो लगता है सर मजबूत होगा, क्योंकि रड इतना mm का मोटा 32-40 mm का रड लग रहा है, तो सर उस पर हवा चलेगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन इस रोड से सर हम लोग यही उम्मीद करते हैं NTPC से कि अगर हवा अगर नहीं चलता है 2 साल 4 साल तो बढ़िया रहेगा, ये रोड बढ़िया रहेगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भागलपुर द्वारा स्वास्थ्य सप्ताह के दूसरे दिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन IMA हाउस में किया गया। उद्घाटन मुख्य अतिथि ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष सुरन बाजोरिया और नागरिक विकास समिति के अध्यक्ष मोहम्मद जियाउर रहमान ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता IMA भागलपुर के अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह और मंच संचालन सचिव डॉक्टर मनीष कुमार ने किया। शिविर में कुल 150 वरिष्ठ नागरिकों की जांच की गई। स्वास्थ्य शिविर में ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, बोन डेंसिटी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट,
ईसीजी पूर्णतः मुफ्त किया गया। स्वास्थ्य शिविर में मुख्य रूप से शामिल होने वाले चिकित्सक थे डॉक्टर प्रोफेसर एसएन झा, डॉक्टर AK सिन्हा, डॉक्टर DP सिंह, डॉक्टर अमिताभ, डॉक्टर सतीश, डॉक्टर बिहारी लाल, डॉक्टर कुमार रत्नेश, डॉक्टर AN भगत, डॉक्टर हेमशंकर शर्मा, डॉक्टर दिनेश प्रसाद, डॉक्टर AK पांडे, डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भरत भूषण। शिविर में दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद, डॉक्टर सनातन एवं डॉक्टर अभिषेक सिन्हा भी उपस्थित थे। शिविर में समाजसेवी कमल जायसवाल और PC गुप्ता की भी सहभागिता रही। शिविर में 6 लोगों के रक्त में शुगर की मात्रा 350 से अधिक पाई गई। तकरीबन 15 लोगों का ब्लड प्रेशर 160 से अधिक था। इन सभी को दवा के अलावे जीवन शैली में सुधार के बारे में जागरूक किया गया। कल 6 अप्रैल को अर्बन हेल्थ कैंप के अंतर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन दोपहर में डॉक्टर DR सिंह वाइस चांसलर द्वारा होगा। पंचायती राज विभाग बिहार के तत्वाधान में भागलपुर के ग्राम कहचरी के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों जिसमें सरपंच, उप सरपंच, न्याय मित्र एवं कहचरी सचिव का 2 दिवसीय गैर आवासीय प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम समाहरणालय परिसर स्थित DRDA भवन में आयोजित किया गया, जिसमें आज नारायणपुर इस्माइलपुर प्रखंड के जनप्रतिनिधियों को ट्रेनिंग दी गई। प्रशिक्षण 17 ब्लॉक में कुल 34 दिनों तक चलेगा। हर ब्लॉक में 2-2 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम रहेगा। ट्रेनिंग में जनप्रतिनिधियों को ग्राम कहचरी में आने वाले मामलों को किस तरह से निपटाया जाए, इस बारे में जानकारी दी गई। पटना के तत्वाधान में बिहार चाणक्य नेशनल विधि विश्वविद्यालय के सानिध्य से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें सरपंच, उप सरपंच, न्याय मित्र और कचहरी सचिव का ये कार्यक्रम है, जो 17 ब्लॉक में 34 दिन तक चलेगा। हर एक ग्रुप का 2-2 दिन तक ट्रेनिंग है। इसमें जो मेन है उसका प्रावधान बताया जाएगा, जिससे कि लोग लाभान्वित होकर इसके मुताबिक काम करें। किस चीज़ का प्रशिक्षण दिया जा रहा है? पंचायत का, सरपंच वगैरह का, किस तरह से कचहरी, ग्राम कचहरी के सरपंच, उप सरपंच, न्याय मित्र और कचहरी से। मुद्दाएं क्या होगी जिस तरह उसका आप नहीं जानते हैं, फिर भी वही बता। कोई भी गांव जो होता है उसमें एक सरपंच, एक पंचायत होती है, और पंचायत में सरपंच, उप सरपंच, पंच वगैरह होते हैं। केस कोई आएगा उसका निश्चित है कि 40 केस ऐसे उनका 40 एक्ट, उसी तरह और भी एक्ट है, उसके मुताबिक उनका केसेस होगा। आगामी 23 अप्रैल को मां आनंदी संस्था का स्थापना दिवस है, जिसको लेकर संस्था के नवनियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी सदस्य कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। स्थापना दिवस के दिन मां आनंदी संस्था 11 महिला उद्यमियों को राशि मुहैया कराएगी, 11 कन्या को शादी के लिए आर्थिक मदद करेगी। मुख्य रूप से यह संस्था सामाजिक कार्यों के प्रति सजग दिखती है। उसी बाबत संस्था में कई महिला उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए आर्थिक मदद भी की थी, जिसका आज संस्थान में कई जगहों पर सर्वे किया गया और पाया गया कि सभी महिला उद्यमी मन लगाकर अपने व्यवसाय में ध्यान दे रही है और अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर रही है। आज हमारे मां आनंदी संस्था का जो है ये प्रथम वर्षगांठ मनाया जा रहा है 23 अप्रैल को, जिसके तहत कन्या पूजन हो रहा है, महिलाओं को उद्यमी बनाया जा रहा है, लड़कियों की शादी कराई जा रही है। तो आज हम लोग आए हैं यहाँ पे उद्यमी महिलाओं की खोज में, ताकि उनको हम लोग ट्रेनिंग दे करके और उनको उद्यम के लिए प्रेरित करें। और यहाँ हमारा ये बाबूपुर गाँव आने का हमारा एक और उद्देश्य है, क्योंकि आज से 4 महीने पहले अनीता जी, हमारी एक बहन है अनीता जी, जिनको हम लोगों ने ग्रॉसरी एंड कॉस्मेटिक का शॉप खुलवाया था, तो वो उस दुकान का विज़िट भी मैंने किया और यहाँ आकर जब मैं देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इनका दुकान काफ़ी सेट हो गया। आज से जब वो 4 महीने पहले हमारे पास आई थी कुछ आर्थिक मदद के लिए, तो मैंने इनसे कहा था जो आपको मैं आर्थिक मदद आज कर दूंगी, लेकिन आप कल क्या करोगे। लेकिन आज वो साबित कर दी जो यहाँ पे ये ग्रॉसरी शॉप इनका बहुत अच्छा चल रहा है। अब इनसे जो है अपने जीवन यापन, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई हर चीज़ करवा रहे हैं। इतना ही नहीं, अब ये दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित कर रही हैं। और इनका जो है अब यहाँ पे एक केंद्र बिंदु सेंटर पॉइंट में बनाऊंगी, यहाँ पे अब ये ट्रेनिंग देंगी, यहाँ पर आके बहुत सारी महिलाएं अब रोजगार भी करेंगी। प्रिया दीदी के सहयोग से मिला है। पहले जो था बहुत स्थिति मेरा खराब था, अभी जो है बोला प्रिया मैम को कि हमको कुछ पैसे चाहिए, बोला नहीं पैसे नहीं, कुछ सामान देंगे, आप दुकान कीजिए और अपना रोजी चलाइए। तब अभी जो है नहीं बहुत अच्छा से चला रहे हैं पूरे परिवार को, और पढ़ा लिखा भी रहे हैं, बच्चा बुतरों को खाना पीना भी सही से चलता है। पहले नहीं चलता था ऐसे। अभी 200-250 जो सामान बेचते हैं, लाते हैं, बेचते हैं, उसी से खर्चा भी हम अपना निकाल लेते हैं।
500 रुपया निकला तो बच्चा बुतरों के लिए हो गया। और जो है तो हम सोचे और कुछ कर लेंगे, चाहे कपड़ा का दुकान होगा तो कपड़े का सेल कर लेंगे, दर्जी का होगा तो दर्जी का कर लेंगे, सबको बैठ के भी सिखाएंगे भी। भागलपुर में सड़क हादसा में हर महीने तकरीबन दर्जनों मौतें हो रही है। कभी मोटरसाइकिल तो कभी ट्रक तो कभी हाईवा के तेज रफ्तार की चपेट में आने से कई लोगों की जानें जा रही हैं। फिर भी लोग सचेत नहीं हो रहे हैं। ना तो मोटरसाइकिल चलाते समय सभी लोग हेलमेट पहनते हैं, ना ही चारपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करते हैं और ना ही अपने वाहन की गति को बैलेंस में रखते हैं, जिसके चलते आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है। भागलपुर के नौलखा कोठी के पास ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां काफी तेज रफ्तार से आ रहे मोटरसाइकिल और टोटो में जोरदार टक्कर हो गई, जिससे मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं टोटो चालक को आंशिक चोटें आई है और उसका टोटो रिक्शा भी क्षतिग्रस्त हो गया। गंभीर रूप से चोट लगे मोटरसाइकिल चालक का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं सड़क दुर्घटना से टोटो रिक्शा पर बैठे कुछ पैसेंजर भी आंशिक रूप से जख्मी हुए हैं। हर महीने दर्जनों सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, फिर भी लोग सचेत नहीं हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है। क्या चाहते हैं आप? हम टोटो चलाते हैं। क्या हुआ था अभी? हम गाड़ी लेकर आ रहे थे, वो स्पीड में था, बाइक वाला हमको धक्का मार दिया, मेरा हाथ सब कट गया है। इधर से आ रहे थे? हम इधर से आ रहे थे, हम घुमा के यहाँ पे लगाए तो स्पीड से आया था, हमको ठोकते हुए चल गया। रॉन्ग साइड से आ रहा था? रॉन्ग साइड से? उसका रॉन्ग था। क्या क्षति हुआ? हमको क्षति हुआ, हाथ कट गया मेरा। और टोटो? गाड़ी का नुकसान हुआ, गाड़ी का शीशा भंग गया, डिफरेंसर टूट गया मेरा सोकर। कितना का नुकसान हुआ? अब मिस्त्री बताएगा ना उसका कितना हुआ। क्या नाम हुआ तुम्हारा? सोनू कुमार। कहाँ पे हुआ घटना? घटना नौलखा कोठी के पास। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।